ये खिलौना मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, इस बारे में उसने तुमसे कुछ कहा? उसने कुछ नहीं कहा, मुझे तो अभी पता चल रहा है। तुमने कितना चंदा दिया? भगवान को चंदा मैं दिल खोल के चढ़ाता हूँ, पूरे 501 दिए हैं। 501? क्या ईबी साहब, मैंने आपके नाम पे 501 लिखा था, लेकिन आपके यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई। पेमेंट कर दीजिए ना, मुझे भी उसी टाइम पे लेना चाहिए था। जाएगा, जा रहा हूँ। जाइए। आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। आप जरा साइड में देखो, मुझे बात करनी है। हाँ। भाई, हाँ बोल भाई। वो कुमारन का बेटा है नहीं? हाँ उसका ही है। तुलसी के लिए कैसा रहेगा? सी के पीके का क्या होगा जो कब से लाइन में खड़े हैं? नहीं, मैं सोच रहा था बैकअप में लड़के देख के रखूं। एक को रख के बाकी पैकअप कर। हाय छुटकू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैंने कहा था ना, अभी बात मत करो। तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा है। हाँ, सच में बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं? बढ़िया हाँ। बढ़िया। बाद में मैं तुम्हारी खैर लूंगी। कबाब में हड्डी मत बन। बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तूने बोल दिया इसको? बोल दिया। इसका मतलब अपने दिल के प्लॉट में प्यार का आशियाना बना लेना, फिर चाहे प्यार उसमें रहे या ना रहे, उसे मेंटेन करके रखना। मुच्छड़ खास रहा है। हाँ, इतनी दूर से सिर्फ देख सकता है पर सुन कुछ नहीं सकता है। जैसे नाइटी फटने के बाद भी उसे फेंकते नहीं है, प्यार से पूछा बना लेते हैं, वैसे ही प्यार ना मिलने के बाद भी उससे प्यार करते रहते हैं। इससे कहते हैं निस्वार्थ प्यार। ये हर बात पर मछली की तरह मुंह क्यों बनाती है? ये तुलसी, हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ठीक हो? भाई, हाँ बोल। चंद्रिका, तो क्या करूँ उसका? उसके पास जाना चाहता हूँ। उसमें भी क्या करूँ बता। मेरा टाका भिड़ा दो। अरे क्या टाका टाका, रिस्पेक्ट दे मुझे। ऐसे भी काम के नहीं हो। क्या बोला? पूजा शुरू हो रही, सामने देखो, सामने देखो। 2 टके का लवर। राजेश कपूर खन्ना की नमस्ते। नई दिक्कत ये है, ये खेती बाड़ी की जमीन है और इसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के आप इसे नहीं बेच सकते। इस पे उसने स्टे ऑर्डर ले लिया है। और जी आप मुझे ऐसे मत पूरो, उसने जो 5 पिटीशन डाली थी ना, उनमें से ये भी एक थी और लगे हाथ आप इसमें भी लपेटे गए। और आपकी किस्मत इतनी माड़ी कि जज साहब ने इसमें भी स्टे ऑर्डर दे दिया। इस पे हमारी दलील ये थी कि पिछले 10 सालों से इस जमीन में अनाज का एक दाना भी नहीं बोया गया। इस पे उनके वकील ने मुझे लपेटे में ले लिया। बोलता है कि मेरी डिग्री और मेरी वकालत फर्जी है, मैंने छोले दे के वकालत पास की है। बोलता है मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पे पर्सनल अटैक किया जी उसने। पर मैं आपको पर्सनल सलाह दूंगा कि आप चिंता मत छोड़ो, आप शहर के किसी 5 स्टार होटल में मेरे लिए एक शानदार 7 स्टार रूम बुक करवा दो। मैं अपने दिमाग के कोड़े दौड़ाऊंगा और उसी कोड़े पर बैठकर हम लोग हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। की कहते तुसी? अब मैं तुझे एक सलाह दे दो। मुंह बंद रख। फिर तो आप गए अंदर, मेरा कोई कसूर नहीं। अब इस गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि खरीदार को लगेगा कि वो पेपर और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा। ऊपर से ये गधा वकील, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार भाई। हम लोगों ने लोन लेकर ये जमीन खरीदी थी, सोचा था कि सारे पेपर सही होंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारा मामला ठीक कर दूंगा। क्या वकील साहब, आप बोलो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है, नजर घुमा के देख ले अपने आप, सब ठीक ही तो है। बाकी रहो भगवान भरोसे। हमें आप पे भरोसा है। फिर तो तुम्हारा कांड पक्का है, जल्दी रोड पे आओगे। अरे माँ कसम भाई, ये सारी भीड़ इकट्ठा करके चंदा मांगने आए क्या हमसे? जमीन को बेचने से रोकने के लिए किसने केस फाइल किया? मेरे हाँ, पापा ने पेपर दिया, चाचू ने पेन दिया और मैंने लिखा। क्या करेगा वो दड़ियल? अरे मरवाए। वो जमीन हमारी है। जमीन को बिकवाने और ठेका बंद कराने वाले तुम कौन होते हो? मैंने बड़ी मुश्किल से रोज के 125 रुपए बचाकर वो जमीन खरीदी थी। ये केस क्यों डाला तुमने, बता? रोज का 125 बचा के? कुछ तो गड़बड़ है। ए बुढ़िया, बोलना क्या है और बोल क्या रही हो? अरे छोटे, अब मैं समझा। अरे दिन के 125 कमाने वाले, देखो तुम्हारा सुपरवाइजर आ गया। पकड़ो उसको। देख लिया, पैसा दे के भीड़ जमा करते हैं चिंदी लोग। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इन्हें और लुंगी निकाल के मारो। हाँ भाई, अब तेरा जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। तो बेटा हम बिना टिकट के मस्त फाइटिंग वाला शो देखेंगे। शुरू हो जा दूर से। चाचू। अरे माइक दे भाई। ए मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। मारो मत यार। माइक चेक, 1 to 4 1 to 4। हाँ तो मंदिर का फेस्टिवल खत्म होते ही हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे स्पेशल शो। कमाल के देखते रहो। तो ये शो देखने के लिए भीड़ जमा ना करें, साइड पे खड़े रहे और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें। चाचू आपके पीछे घुचू आ रहे।
आजा आजा मार खाजा खाजा। ये दिया, ओ दिया। इसी के साथ झिंगुर को उठा के पटक दिया और ये पीठ पे लात मार दी है। लेकिन ये गुंडे वाकई लातों के भूत हैं। इन्हें लातों से नहीं मुक्कों से समझाना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, हमारे साथ मुकरी साहब। आप कुछ कहना चाहिए मुकरी साहब? अरे अपनी लड़ाई साइड में करो ना, आने जाने वालों को रास्ता दो। अरे आप जाइए, रास्ता खुला है। सारे गुंडे झड़े हुए पत्ते के माफिक बिखर रहे हैं। ये लड़ाई देखते हुए लग रहा है कि अब इसका दी एंड आने वाला है। तुम पैसा ना भी कमाओ तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आती है। जल्दी आओ ना। छुट्टी के लिए अर्जी दे दी है, जल्दी आ जाऊंगा। डिलीवरी के वक्त तुम मेरे साथ में ही रहना। ठीक है जानू। बेटा तू कैसा है? दादाजी मैं बढ़िया हूँ। अरे रे क्या हो गया? हम सब गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत चोट लग गई। जाओ वो मालिश वाला तेल लेकर आ। लोगों को क्या हो गया जानू? एक एक कर आ जाओ। अरे कुछ नहीं, इनकी वैन पलट गई जिसकी वजह से ये तो गिरने का घाव नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है किसी ने जोर से मरोड़ दिया है। अरे वाह चाचा, ये तो यहाँ भी आ गए। ये मेरा पोता और शिष्य भी है। आप लोग बैठ जाओ। छोटू आ जाओ। दादा इसी ने हमें पीटा। सही कहा, इसी ने हमें पीटा। पहले ही लोग बोलते हैं कि तुम मेरे पास मरीज भेजते रहते हो। अब इसके लिए पिटाई करने की क्या जरूरत है? कब सुधरोगे? बैठो सब, चलो बैठो। लोग ज्यादा हैं, तुम एक काम करो, इनको तेल लगाओ। ये नहीं, आप ही हमारा इलाज करेंगे। अरे ये मेरा शिष्य है, टकाटक है इसका काम। बेफिक्र रहो, आ जाओ। उठ ना, इसे कैसे मारा था? अच्छा खासा मरो। अरे अरे रुक रुक, अभी से क्यों चिल्ला रहा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम इतना चिल्लाओगे तो मुझे डर लगेगा। अब अपना हाथ उठा के देख। इसका तो हो गया। अगला कौन है? आजा। ऐसा लग रहा है बाइक पे बैठ के फोन पे बात कर रहा है। इसको कैसे मारा? अरे बेटा आराम से। हो गया, चल जा। चल हो गया तेरा, निकल। अबे घूर क्या रहा है बे? चल कहाँ जा रहा है? सुनने में आया है कि सीके पीके की शादी किसी और से हो रही, तुलसी से नहीं। रिश्तों की आजकल अहमियत ही नहीं है। ये सारे मामा तो कंस निकले, पता नहीं माँ क्या कहेगी। हमने उस पर विश्वास किया, पर हमें थोड़ी पता था वो पुलिस वाला हमें ऐसे धोखा देगा। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ अपनी तुलसी उस ठुल्ले से बच गई। कैसे? अरे एक नंबर का कार्टून है। सोचिए जब घर पे आएगा तो आपसे बात कैसे करेगा। आंटी कैसे हो तुम लोग सब? साले साहब। अरे बाप रे, भूतनी अभी उसकी हंसी सुन के डर जाए। तुलसी खाने में क्या बनाया है? हंस मत, सुबह शाम उसके हंसी की रिंगटोन सुननी पड़ेगी। उसका भाई सीके है ना, वो फिर भी अच्छा है। आंटी कैसी तबीयत है? सब ठीक ना? तुलसी खाना खा के पिक्चर देखोगी या पिक्चर देख के खाओगी? सीके इसके लिए बिल्कुल सही है। कुछ भी बोलता है। अगर दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया तो? अरे मुझ पर तो भरोसा रखना माँ। इस तुलसी को पार्सल करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम सब पीके की शादी में खुले दिल से जाएंगे, ठीक है? मुस्कुराते हुए। सही कहा ना भाई? 3-4 बार दांत घसने के बाद। तैयारी तो बड़ी शानदार की है। आजकल शादी दिखावे के लिए ही तो की जाती है, वरना फेरे तो मंदिर में भी लिए जा सकते हैं। दामाद जी। हाँ ससुर जी। शादी का माहौल हाँ लग तो रहा है। चखना वखना है ना? पनीर के साथ सिंग चना है। क्यों? और वो विशेष आइटम है। एक बाटली विश है, जाकर पी लो। मंगाऊं क्या? देखो कितना आइए आइए। नमस्ते आंटी, कैसी हैं? नमस्ते। मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? कैसी हैं आंटी जी? ठीक हूँ। तुलसी, तुलसी कहाँ थी? हाँ बस ऐसे ही थोड़ा। भाई कहाँ है? शायद अंदर होंगे। अच्छा चलो आंटी, ठीक है। आइए ना। थोड़ा सा भाव क्या दे दिया? तुम तो लेट आना शुरू हो गए। हाँ अब फैमिली का एक मेंबर लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पार्टनर? क्या मैं जो बोल रही हूँ उसका तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? जब एक छत के नीचे रहेंगे तो सब समझ जाओगे। क्या मतलब? हाँ पापा मैं आ रहा हूँ। चंद्रू ये लड़का तुम्हें कैसा लगा? ठीक लग रहा है। क्यों? वो तुलसी के लिए। और मेरे भाई का क्या? कौन? सीके, वो धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है पार्टनर? चंद्रिका वैसा थोड़ी होता। क्या तुम अरुण से बातें कर रही हो? उधर पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आ जाओ। हाँ ले जाओ इसे, हम तो फालतू है ना। मैं भी अपनी शादी में ना येलो कलर की साड़ी पहनना चाहती हूँ। अरे मैं तो बनारस जाके तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आऊंगा, समझी? मैं तो इन लोगों से बात कर रही थी, तो तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं हाँ सारे मेहमानों का ख्याल रखा है, वेज नॉन वेज सब खिला दिया है।
शादी हो रही है, शादी की बातें भी हो रही है, सब काम एक साथ। हाँ सारे काम एक ही साथ। लगता है तुम लोगों से मिलने के बाद मेरा कलेक्टर बनने का सपना तो गया। जमीन पर रहो, हवा में मत उड़ो, फिर कलेक्टर बनने का सपना सच हो जाएगा। नहीं नहीं सही बोला ना? हाँ ओके भैया। आज के बाद दुल्हन कभी नहीं हंसेगी। दुल्हन तो मुझे कुछ ज्यादा ही सीधी लग रही है। देखो मैं तो अपनी शादी में पक्का हाई हील पहनने वाली हूँ ताकि ओह। मैं लंबी हो जाऊँ और मेरा सर न झुके। अगर उसे मेरे पास आना है तो उसे झुकना पड़ेगा। सही है पार्टनर, मैं भी ऐसी ही बीवी चाहता हूँ जो अपना और मेरा दोनों का सर ऊंचा रखे। हेलो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादा उड़ो मत। लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। कुछ गलत किया कुछ पार्टनर? भी गलत नहीं किया पार्टनर। ओह, लो भगवान के रूप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। पूरा अपने बाप पे गया है। गलती से भी इनकी तरह मत बनना। कम से कम मेरे बच्चे के सामने तो ऐसी बात मत कर। ठीक है तो तुम्हारे साथ घर घर खेलता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर तो खेल नहीं सकता हूँ ना। एक मिनट सुनो ना, वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हें कौन सा फ्रूट खाने में अच्छा लगता है? हाँ? मेरी माँ और बहन इसी तरफ देख रहे हैं, बाद में बेटा? बात करते हैं। माँ आओ ना। हाँ बस अभी आया। ये बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? रुको, तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या तुम्हारी माँ? बेशक मेरी माँ। और मेरा क्या? बेटा आ भी जाओ। माँ बस 1 मिनट में आया। हाँ? लगता है उसका टेस्ट ले रही है, इसीलिए थोड़ा सा घबरा रहा है। वैसे तुम पूछना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मेरा ख्याल रखोगे या नहीं? भाई तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे हाँ बाबा 1 मिनट में आया। देखो पार्टनर, जिस तरह माँ का ख्याल रखता हूँ वैसे ही तुम्हारा भी रखूंगा। तुम्हें मेरा ख्याल ऐसे रखना होगा जैसे तुम अपनी रानी बेटी का रखोगे। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने को तैयार हो जाओ तो मैं शादी कर लूंगी। तो बताओ पार्टनर, मंजूर है? पापा मुझे माफ कर दो ना पापा। भागने का पूरा प्लानिंग था। प्लीज माफ कर दो। अपने भाई को बोल कि यहाँ से चला जाए। मैं तुझे कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। पापा प्लीज पापा। जिसका डर था वही हुआ, दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया। सुन तुलसी, तुझसे एक बात कहनी है। ना सुन के बुरा मानना, ना जाके माँ के कान भरना, समझी? बोलो ना। मामा जी ने मुंह पे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। अब ये बात मैं माँ से कैसे कहता, इसलिए मैं दूसरे लड़के ढूंढने लगा और